हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अक्सर जब भी बात हुई है ना क्रिकेट पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बात हो जाती है कि टॉप 5 टीमों की बात कर लें, फिर बात हो जाती है चलिए जी टॉप 10 टीम्स की बात कर लें। लेकिन आज की ये वीडियो और आज के ये जो स्टैट्स जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये भाई साहब टॉप 15 टीम्स के रिलेटेड है। और बाबर आजम उन टॉप 15 टीम्स जो है ना, उनके जितने भी खिलाड़ी हैं टॉप 15 टीमों में, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल की टॉप 15 टीमें हैं, उन टॉप 15 टीम्स के जितने भी खिलाड़ी हैं आज तक जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, उन सब की लिस्ट को, मतलब 15 टीमों के प्लेयर्स की लिस्ट को टॉप कर रहा है बाबर आजम एक ऐसी चीज में कि जिसको सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। बड़े बड़े नाम क्रिकेट में आए हैं भाई साहब। T20 क्रिकेट की बात कर लें तो भाई साहब डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, और किस किस टीम के किस किस खिलाड़ी का मैं आपको नाम याद दिलाऊं, हैरी ब्रूक। भाई साहब पूरी दुनिया की टीमों से क्रिकेट जो है ना वो भरी पड़ी है। लेकिन इन 15 टीमों की लिस्ट को भी बाबर आजम टॉप कर रहा है। फिर लोग कहते हैं कि बाबर आजम T20 मटेरियल नहीं है। किस चीज़ में लीड कर रहा है भाई साहब, आपको अभी डिटेल के साथ सब कुछ बता देता हूं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग लाजमी से कर दीजिए। टॉप 15 टीम्स के जितने भी खिलाड़ी हैं, मतलब देखो इंडिया में कितने प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, UAE, USA, मतलब कितनी भी टीम्स हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम, जितनी भी टीम्स हैं, मतलब टॉप 15 टीमें। वैसे तो इंटरनेशनल मतलब टीम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा टीमों की तादाद है, लेकिन हम सिर्फ टॉप 15 की बात करेंगे, जो मोस्ट मतलब पहले नंबर से लेकर 15 नंबर तक चली जाती हैं टीमें, उन टॉप 15 की बात करेंगे। तो इन टॉप 15 टीम्स में बाबर आजम वो इकलौता प्लेयर है, वो इकलौता खिलाड़ी है कि जिसकी बैटिंग की एवरेज T20 इंटरनेशनल्स में कभी एक दिन के लिए भी 40 से कम नहीं हुई। बाबर आजम 120 मैचेस, तकरीबन राउंड अबाउट 120 के करीब मैचेस खेल चुका है बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स के। इन 120 121 जितने भी मैचेस बाबर ने खेले हैं, उनकी मेरा ख्याल 110 इनिंग्स बाबर ने खेली हैं। तो उन 120 मैचेस की 110 इनिंग्स में कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बाबर आजम की जो बैटिंग एवरेज है वो 40 से कम हुई हो। विराट कोहली 50 से ऊपर की एवरेज रखता है, डेविड वार्नर की एवरेज, ट्रेविस हेड की एवरेज, रोहित शर्मा की एवरेज, भाई किसी भी खिलाड़ी का कंपैरिजन कर लो, जिस प्लेयर का आपका मन चाहे उन टॉप 15 टीम्स के हर खिलाड़ी का आप स्टैट्स निकाल के चेक कर लो, गूगल कर लो, कहीं भी कोई भी वेबसाइट आपको नज़र आती है उस वेबसाइट पर सर्च करके देख लो, आपको अकेला अकलौता बाबर आजम वो खिलाड़ी नज़र आएगा कि जिसकी बैटिंग की एवरेज जो है वो 40 से कम आज तक उसके T20 इंटरनेशनल कैरियर में नहीं हुई। 120 122 मैचेस बाबर आजम ने खेले हैं, 110 इनिंग्स खेली हैं, उन सारी की सारी इनिंग्स में कभी भी आज तक बाबर की जो एवरेज है वो 40 से कम नहीं हुई। अब फिर कहेंगे लोग कि बाबर आजम T20 मटेरियल नहीं है। भाई लोगों को चाहिए छक्के, उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद छक्का मारना ही एक आर्ट है या छक्का मारना ही एक क्रिकेट है, लेकिन उन बेवकूफ़ लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि भाई साहब ये एवरेज भी कोई चीज़ होती है। स्ट्राइक रेट का क्या है भाई, आपने 6 गेंदें खेली हैं, 6 गेंदों में से आप 2 छक्के लगा के चले गए हो, 1 चौका आपने लगा दिया, 6 गेंदों पर 20 कर लिए हैं, 6 गेंदों पर 24 कर लिए हैं, 400 की स्ट्राइक रेट के साथ आप 6 गेंदों पर 24 बनाकर निकल गए हैं, पवेलियन वापस लौट गए हैं। तो वो उस टाइम पर ऐसा अच्छा लगता है कि जब आप डेथ ओवर्स में आए हो, लास्ट पर बैटिंग करने के लिए आए हो, वहाँ पर आपकी 200 की 300 की स्ट्राइक रेट होनी चाहिए। जब आप 18वें ओवर में आते हो, 19वें में आते हो, 17वें में आते हो, वहाँ पर तो ये मैटर करती है। लेकिन जब आप ओपनर आते हो और फिर आपके साथ वाले 1-2 विकेट्स गिर जाते हैं, फिर आपके कंधों पर बोझ आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो वहाँ पर एवरेज मैटर करती है, स्ट्राइक रेट उतना मैटर नहीं करती है। स्ट्राइक रेट मैटर करती होती
तो फाइनल में जिस तरह से विराट कोहली ने खेला था 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो वहां पर विराट कोहली भी बिल्कुल गलत फिर कर रहा था। जिस तरह से उसने 47 गेंदों पर जाकर अपने 50 कंप्लीट किए थे, जिसमें उसने सिर्फ 2 से 3 चौके लगाए थे, उसके बाद उसने कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी। तो फिर तो भाई साहब विराट कोहली भी गलत कर रहा था, लेकिन वो मैच जीत गए हैं तो विराट कोहली की बल्ले बल्ले। अगर वो मैच हार जाते तो शायद विराट कोहली पर बात हो जाती कि उसने बहुत स्लो खेला। तो जीत मैटर करती है, ना स्ट्राइक रेट आपकी मैटर करती है, ना आपके छक्के मैटर करते हैं, ना आपके चौके मैटर करते हैं। जस्ट आपकी टीम की जीत मैटर करती है कि आपकी टीम किस तरीके से जीत सकती है, या आपकी टीम जीत गई है या हार गई है। अगर तो आपकी टीम जीत गई है तो आपके 20 रन भी बहुत आला गिने जाएंगे। अगर आपकी टीम हार गई है तो आप 200 भी कर लो तो भी उसको मतलब खाक में मिला दिया जाएगा, उसमें से कीड़े मकोड़े निकाले जाएंगे किसने कैसे बैटिंग की। सो बाबर आजम इकलौता खिलाड़ी है जिसकी एवरेज आज तक 40 से कम नहीं हुई, वो भी T20s में।